आदमखोर भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई गांव में आतंक मचा रखा है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर भेड़िए टीम की अगुवाई कर रहे बाराबंकी के डीएफओ आकाशदीप बधावन ने महसी इलाके में बच्चों को निवाला बना रहे भेड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि झुंड में एक भेड़िया लंगड़ा है, जिसकी वजह से वो आसान शिकार की तलाश में रहता है। उसके लिए इंसानी बच्चे आसान शिकार हैं। उसकी वजह से ही झुंड के नए 3 भेड़िए भी आदमखोर बन गए। डीएफओ आकाशदीप ने बताया कि भेड़िया एक सामाजिक प्राणी है। आमतौर पर वो आबादी और इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं। वो झुंड में ही रहते हैं। महसी इलाके में एक लंगड़े भेड़िए ने बच्चे को आसान शिकार समझकर निवाला बनाया। उस मांस को कई भेड़ियों ने खाया, स्वाद मुंह में लगा, जिसके बाद बाकी भेड़िए भी उसी राह पर चल पड़े। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति नरभक्षी हो गई। वो इंसान खासकर बच्चों को खोज रहे हैं। भेड़िया कुत्ता परिवार का प्राणी है और उनके सूंघने और जागने की आदत बहुत तेज होती है। भेड़ियों के आतंक की वजह से गांव वाले डरे हुए हैं। डर के मारे गांव वाले अपने घर से निकल नहीं रहे। रात के अंधेरे में ये भेड़िए लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। लोगों के इसी डर को खत्म करने के लिए बहराइच के महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह अपने समर्थकों के साथ हाथ में लाइसेंसधारी राइफल लेकर भेड़िए की खोज में निकल पड़े। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद के महसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं। यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं। और आही गांव में 2 बच्चों पर अटैक से भेड़ियों ने शुरुआत की थी। 7 साल का फिरोज करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड के हमले की चपेट में आया था। वो अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद है और वो बच्चा भेड़िए के नाम से ही सिमट जाता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।